जी बिल्कुल, पिछले दिनों एक सीसीडी ने बड़ा मुनज़्ज़म ऑपरेशन किया था और उस ऑपरेशन की आड़ में कुछ जराइम पेशा लोग भी पकड़े थे और इसको वहाँ यहाँ बड़ा सराहा गया है इस पूरे जो इलाके। मसला सिर्फ ये कि जो हर तस्वीर के जो आपको दो पहलू नज़र आते हैं। एक तस्वीर का एक रुख होता है, एक तस्वीर का दूसरा रुख होता है। एक तस्वीर का पहला जो रुख है उसमें सीसीडी ने कार्रवाई करती है और जराइम पेशा लोगों को पकड़ के ले जाती है और तमाम जो मुसाफिर खाने हैं उनको सील कर दिया जाता है। तस्वीर का एक दूसरा रुख आप आज आपको दिखाते हैं। उस रुख में आप यहाँ जो काम करने वाले मज़दूर हैं उनके बारे में बताया जाएगा कि वो किस हालत में यहाँ काम कर रहे हैं और उनकी क्या पोजीशन है, वो इस वक्त का टाइम है वो कैसे गुजार रहे हैं। आए सबसे बातें भी करते हैं और पूछते भी हैं कि जनाब ये जो आपके मुसाफिर खाने बंद हैं इसकी कुछ वजूहात भी होंगी, इसकी वजूहात भी ढूंढते हैं और ये सारी चीज़ें देखते हैं। अरे सड़कों पे लेटे हुए हैं और उनसे पूछते हैं कि जनाब आपको ये जो मुसाफिर खाने बंद हुए हैं इससे क्या मसाइल दरपेश हैं और इनसे पूछते भी हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। ठीक है जी। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦੇ ਭਾਵਲਪੁਰ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਰੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋ? ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋ? ਬਸ ਸਰਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਸੌਂ ਗਏ ਆ। ਸੌਣ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਾਵਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸਨ ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ? ਉਦੋਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸਰਾਵਾਂ 'ਚ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਰਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਤਾਂ? ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਗੱਲ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੌਣ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਆਵੇ ਤੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ। ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੈ ਜੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਲੇਟੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? उठो 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 तो जाओ तो। चलें जी, हमारे पास एक और बाबा जी भी बैठे हैं, हम इनसे पूछते हैं कि जनाब क्या मामलात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा जी कित्थों दे रहने वाले हो? कराची दे। कराची दे रहने वाले हो? जी। इतनी दूर इत्थे की करना आए हो? इधर बस आए थे ज़ियारत के लिए, अच्छा तो दाता ये सोने की परेशानी पता नहीं था कि सराहने बंद है। अच्छा। अब कल फिर वापस जाएंगे कराची। तो सरावां बंद होने नाल कोई वो तो कहते सर कोई ऑपरेशन वगैरह कर रहे हैं, कोई बंदे ते पड़ते हैं तो वो तो पुलिस ने करना ही करना ऑपरेशन होता है, बिल्कुल। लेकिन उनके नाल तुहानू की मसला बने? अल्लाह जाने, मैं तो ये परेशान हूँ कि मैं कराची वापस सुबह जा रहा हूँ, अच्छा। सोने की जगह नहीं है तो फिर किधर बंदा जाए। तो पहले क्या होता था इधर? पहले खुली थी सराहने। अच्छा। जी हाँ, अब मैं आया हूँ तो कल ही आया हूँ मैं। तो इससे आपको परेशानी क्या होती है? परेशानी सोने की है ना, कहाँ सोए। दाता पे दरबार पे सोते हैं तो वो बार बार उठाते हैं नींद में, उठो इधर हो जाओ, झाड़ू मारना है, पानी गिरना है, परेशान है, नींद नहीं आती। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁਸਾਫਰ ਖਾਨੇ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੌਣ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਥੋੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਮਰੇ ਲੈਣ ਦੀ ਫੁਰਸਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਮਰਾ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਵਾਈਏ। ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਕਰਨੇ ਆ ਸਰ। ਜੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੋਡ ਕਰਨੇ ਤੇ ਪੱਲੇਦਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੌਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ? ਜੀ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਹੋਟਲ ਦਾ ਕੀ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਮੁਸਾਫਰ ਖਾਨੇ? ਸਰ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ 1000-1200 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਸਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 100 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਾਫਰ ਖਾਨੇ ਨੇ ਤੇ 100 ਰੁਪਏ? ਜੀ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਸੋਈਏ ਤੇ ਜੇਬਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ। ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਸੌਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜਾਗਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ? ਸਰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਾਇਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। वालेकुम सलाम। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? शुक्र है अल्लाह दा। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मोहम्मद इरफान। मोहम्मद इरफान। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ देर ਹੋ ਗਈ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? सर सानू 8 साल हो गए। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? सर ख्याल है ये असं मजदूर लोग हैं, सानू तो गुजारा वत कोई नहीं है इतने। असी 1000 रुपये दिहाड़ी लाइए, उत्ते होटल ते जाइए तो 1000-1200 रुपये कमरे का लगे ने। सानू ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? सानू तो कोई मसला नहीं। अगर एक बंदा अगर पूरे दरिया में एक मच्छी गंदी होती तो सारे बंदे नुकसान होता है। इतने एक बंदा अगर गंदा हो तो सारे का की फायदा है? इतने सानू कोई फायदा नहीं है। मतलब अगर एक तरह गंदी है तो उन्होंने सील करो, इन्होंने पकड़ के सारी सीलें गंदे कर दी है, बंद कर दी है।
ਮੁਸਾਫਰ ਖਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਰਕ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਨਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। अस्सलाम वालेकुम ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। जी की हाल चाल है? ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜੀ। की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਵਰ ਹੈ मोहम्मद अनवर ਜੀ। की करते हो? ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਸਰ ਪਏ ਆ, ਮੁਸਾਫਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜੋ ਗਲਤ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ 5-6 ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, 100 ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੋਨੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਮੇਰਾ 5000 ਰੁਪਇਆ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਘਰ ਘਲਣਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸੋਇਆ हुआ था। ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਾ ਲੈ ਲਿਆ? ਕਮਰਾ ਇੰਨੀ ਸਹੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਮਰਾ 2000 5000 6000 ਮੰਗਦੇ ਨੇ। 1500 ਦੀ ਅਸੀਂ 1200 ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਮਰਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ 5-6 ਮੁਸਾਫਰਖਾਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਪੈਸੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਲੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠਨੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਣ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਪੱਲੇਦਾਰ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। हुकूमत के गुजारिश है कि मेहरबानी ए मुसाफरखाने खोले जान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ठीक ठाक करिए सर। ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਲੇਟੇ ਹੋ? वो सर जी मुसाफरखाने बंद कर दिए, पटवारी पे सोते हैं। वो सादा मोबाइल था वो नोकिया का, वो भी चोरी हो गया, जूते भी चोरी हो गए, 750 रुपया जेब में पड़ा था वो भी कोई निकाल के ले गया। अड्डे पे मजदूरी कर रहे हैं। ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ? मजदूरी करता हूँ, मैं एबटाबाद से आया हूँ, मजदूरी करता हूँ अड्डे पे। अच्छा। तो ये मुसाफरखानों में सो रहे थे, ये कपड़े भी धो लेते थे, हम लोग नहा भी लेते थे, और अपना मोबाइल और पैसे और ये सारी चीज़ें शनाख्ती कार्ड जमा करा देते थे। ईजी हो गया, हम लोग रात को सो जाते थे, 100 रुपये देते थे। तो वो अभी बंद कर दिए। अभी हम पटवारियों पे 10-15-20 दिन से सो रहे हैं। तो होटल वगैरह किसी ने कमरा नहीं मिलता था? तो सर कमरा महंगा है, 1500 2000 1500 1200 से कम कमरा है ही कोई नहीं है बिल्कुल। तो अड्डे पे जाते हैं, 1 दिन लगता है, 4 दिन लगते ही नहीं है। लंगर खाते हैं कभी दाता साहब का, पटवारी पे सो जाते हैं। अभी क्या करें सर, कमरा किधर ले सकते हैं, गरीब आदमी है। अभी मेरे 6 बच्चे हैं, मैं अभी किधर कमरा लेके रह सकता हूँ इधर। तो इस ऑपरेशन से जहाँ कोई नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ? सर जी फ़ायदा भी हुआ है, नुकसान भी हुआ है। फ़ायदा ये हुआ है कि ये जो गलत लोग थे ना उनके लिए तो वो अच्छा हो गया। ये जो सही 10-12 मुसाफरखाने जो सही चल रहे हैं, हाजी जासर साहब के होटल हैं, मुसाफरखाने ये हमें चाय भी देते हैं, सुबह नाश्ता भी देते हैं और नहाते भी हैं, कपड़े भी धोते हैं, 100 रुपये हमारे से लेते हैं। ये इनके जो मुसाफरखाने वो बिल्कुल रीजनल हैं और 20-25 साल से हम लोग इधर रह रहे हैं। कोई गलत काम नहीं होता, कोई गलत बंदा यहाँ पे नहीं आता, शनाख्ती कार्ड एंट्री होते हैं, डॉक्यूमेंट जमा होते हैं और कोई ऐसा काम है ही नहीं 2 नंबर। चलते हैं, एक ओनर मालिक हैं मुसाफर खाने के, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि जनाब ये जो ऑपरेशन के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल है इसको आप किस नज़र से देखते हैं और आप क्या समझते हैं कि ये जो सूरत हाल कब तक रहेगी और इसका कोई हल भी निकलेगा कि नहीं है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी क्या नाम है आपका? राना यासर। राना यासर साहब, आप मालिक हैं इधर? जी। आप ये बताएं कि ये जो सूरत हाल पैदा हुई है इसको आप किस नज़र से देखते हैं, क्या क्या मसाइल का सामना? ये तकरीबन जी 4 तारीख से ये मामला शुरू हुआ हमारे यहाँ, और जो पहले टारगेट ऑपरेशन था मुख्तलिफ मुसाफिराओं का, वहाँ से जो जराइम पेशा लोग ठहरते थे, लेकिन अगर जो हमारे मुसाफिर खाने हैं बिल्कुल हम SOP के तहत चला रहे थे। ऑपरेशन बिल्कुल ठीक हुआ है, लेकिन जो दूसरे मुसाफिर खाने ज़्यादा में आए जहाँ मजदूर लोग पनाह गाहें थे, लोग आके ठहरते थे और दिन को काम करते रात को आराम करते थे, वो भी बंद कर दी गई हैं। इसलिए हमारी ये गुजारिश है कम से कम जो मुसाफिर खाने SOP के तहत चाह रहे हैं, जिनमें होटल है या रजिस्टर है और कम से कम वो जराइम पेशा लोगों को पनाह नहीं देते,
उनको खोलना चाहिए। वो सीसीडी ने जो इकदाम किया है बहुत अच्छा इकदाम किया है, और आइंदा भी ऐसा इकदाम होना चाहिए। अच्छा, मुझे पता चला कि यहाँ आप 100 रुपये में मज़दूरों को सोने के भी देते थे और उनको चाय वगैरह भी, रस वगैरह भी, सुबह नाश्ता भी मिलता था। ये आप कैसे अफोर्ड कर लेते हैं ये चीज़ें सारी? हम तकरीबन 25 साल से दाता दरबार में काम कर रहे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, और सबसे बड़ा मुसाफिर खाना यासर होटल दाता दरबार में 400 चारपाई है। और जो ये मुसाफिर खाना है, ये हम खिदमत की नीयत से काम कर रहे हैं। उधर सुबह चाय रस का नाश्ता देने हैं, नहाने की सहूलत है, लोगों के पैसे मानते वगैरह जमा होती है, सामान जमा होता है, और ज़्यादा तादाद में लोग सोते हैं, उससे हमें ही फ़ायदा हो जाए, उन लोगों को फ़ायदा होता है। मैंने ना अभी एक मज़दूर देखा था जो वो कह रहा था कि रात सोते हुए मैंने पैसे इकट्ठे किए घर भेजने के लिए, तो किसी ने आके मेरी जेब काट ली और पैसे निकाल लिए। तो ये भी वाक़यात होते रहते। अब ये मसाइल शुरू हो गए क्योंकि मुसाफिर खाने सारे बंद हो गए, लोग फुटपाथों पे सो रहे हैं, दरबार में सो रहे हैं, उनकी सामान की पैसों की हिफाजत नहीं हो रही, और इसलिए उनके साथ ये मसाइल हैं। कम से कम मुसाफिर खाने अगर खुलेंगे तो तभी मज़दूरों का तहफ़्फ़ुज़ होगा। जिस तरह पनाह गाह चल रही है, हमारे मुसाफिर खाने सेम उस चीज़ को फॉलो करते हैं, होटल में एंट्री करते हैं। जिसके पास कार्ड नहीं होता उनको हम सुलाते नहीं हैं, और छोटी उम्र के बच्चों को बिल्कुल नहीं सुलाते। ये हमारा रिकॉर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल से, और इसलिए हमारी ये गुजारिश है कम से कम मुसाफिर खाने चले। कई ना यूट्यूबर यहाँ आए थे, उनकी वीडियो भी वगैरह चलती थी कि यहाँ कोई गलत काम भी होते हैं, या इसकी जो गलत काम हो रहे थे उसकी भी तो उसकी वो क्या है? दाता दरबार के राउंड अबाउट चंद एक मुसाफिर सराय वगैरह ऐसी हैं जहाँ जुराइम पेशा लोगों की पनाह गाह बनी हुई थी, लेकिन सीसीडी ने इंतहाई मेहनत के साथ उनका टारगेट किया, उनका ऑपरेशन किया। वो 6-7 जगह थी सिर्फ। उसके अलावा जितने ये मुसाफिर खाने 10-12 मुसाफिर खाने, 5 मुसाफिर खाने तो मेरी निगरानी में जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिकॉर्ड है कि आज तक हमारा कोई ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कोई पर्चा नहीं है, क्योंकि हम SOP की तरह काम करते हैं। वो इसलिए हम ये चाहते हैं कम से कम जो सीसीडी ने ऑपरेशन किया है, इस ऑपरेशन को आइंदा भी जारी रखें, ताकि आइंदा ये जुराइम यहाँ पैदा ही ना हो और जुराइम पेशा लोगों को ख़त्म हो सके। आपका क्या SOP था? आप किस SOP के तहत आप ये बंदा बिठाते थे? वो हो सकता है वो कोई क्रिमिनल बंदा हो। जो हमारे मुसाफिर खाने में लोग आते हैं, पहले उनसे ID कार्ड लेते हैं, रजिस्टर में एंट्री करते हैं, होटल आई में एंट्री करते हैं। जब होटल आई में एंट्री होती है कि इश्तारी को सामने आते हैं, पुलिस वाले उसी वक्त आते हैं, उसको पकड़ के ले जाते हैं। वो सामान वगैरह की चेकिंग करते हैं। कोई आदमी मोबाइल और शापर वगैरह ऊपर चारपाई पर नहीं ले जा सकता, वो हमारे काउंटर पर जमा हो जाता है। वो इस तरीके से। तो ये आप क्या समझते हैं कि ये कब तक ये सिलसिले चलेंगे और मज़दूर कब तक ऐसे सड़कों पे और ये सोएंगे? आपका क्या ख्याल है? हमारी गुजारिश है कि ये जो मामला है इसको जल्दी ख़त्म होना चाहिए, और जो मुसाफिर खाने जो रूल के मुताबिक चाह रहे हैं, SOP के मुताबिक उनको चलना चाहिए। सबसे बेहतर मामला तो ये होगा ना जो वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ने किया, जो अदारा बनाया CCD के हवाले से, क्योंकि पुलिस पे लोगों का एतमाद ख़त्म हो गया। ये अदारा जो बनाया खुसूसन क्राइम के ख़ात्मे के लिए, इसको जो लीड कर रहे हैं सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब, वो आपको मालूम होगा कि रहीम जहाँ में DPO रहे थे, वो कच्चे के डाकू उनको नहीं भूले। अब वो लीड कर रहे हैं CCD को, और उन्होंने जो से तैयार की इसमें कम से कम 36 DSP और 12-13 SP, और ये लोग बिल्कुल उन्होंने अपनी अच्छी टीम तैयार की है, और जो इलाके में क्राइम का खात्मा कर रहे हैं। हमें यकीन है कि ये ऑपरेशन करते रहेंगे, लेकिन इसको कम से कम इसको जो टारगेट किया उन लोगों को, उनको उसके अलावा जो बाकी लोग हैं जो सही काम कर रहे हैं और जो मज़दूरों की पनाह गाह हैं गरीब लोगों की, ये मसला चंद घरों का नहीं है, होटल वालों को नहीं है, हज़ारों लोगों का है। हर आदमी एक दास्तान रखता है। जो छोटे शहरों से आते हैं मजदूरी करने, 700-800 की दिहाड़ी लगाते हैं, वो 100 रुपये दे के आराम करते थे, उनको सुबह नाश्ता मिल जाता था, नहाने की सहूलत होती थी, पैसे जमा हो जाते थे। अब वो इन सहूलतों से महरूम हो गए। अगर ये जल्दी मामला ठीक हो जाएगा तो लोगों को भी सुख चैन मिल जाएगा और हमारे लिए बेहतर होगा। हमने आपको तस्वीर के दोनों रुख दिखा दिए हैं। फैसला करना आपका काम है। इसके जो नेगेटिव पहलू हैं वो भी दिखाए गए हैं, इसके पॉजिटिव पहलू हैं वो भी दिखाए गए हैं। इनमें जो मुसाफिर यहाँ रहते हैं, दूर दराज से आए मुसाफिर जो 1000-1500 की मजदूरी करता है, वो भी आपको दिखाया कि वो किस परेशानी में मुब्तला है। इसके अलावा जो मज़दूर यहाँ बड़ी दूर दूर से आके रहते थे और उनको मुसाफिर खानों का मुझे पता है, यहाँ जो मैंने देखा है कई मुसाफिर खाने 100 रुपये में उन्हें रात सोने के लिए भी देते थे और सुबह उन्हें चाय और रस वगैरह का नाश्ता भी दिया जाता था, नहाने का भी बाकायदा इंतज़ाम था। लेकिन वो
मुसाफिर खाने बंद होने की वजह से अब लोगों में बहुत परेशानी पाई जाती है। उनका कहना है कि आपने बिल्कुल अच्छा किया, बहुत ज़बरदस्त ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन की आड़ में जराइम पेशा अफराद भी पकड़े गए, लेकिन साथ साथ इसका दूसरा रुख ये है कि जहाँ हज़ारों बेरोज़गार मुसाफिर जो यहाँ रहते थे और वक्तन फ़क्तन उन्हें 100 रुपये में रहायश मिल जाती थी, वो बेयारों मददगार होकर रह गए हैं और उनके बेयारों मददगार होने की वजह से बाद बात वो जो पैसे इकट्ठे करते हैं वो भी निकल जाते हैं। फ़ैसला हमने इस पूरे प्रोग्राम का आवाम पे छोड़ दिया है कि आवाम इस फ़ैसले को किस नज़र से देखते हैं, हमें अपने कमेंट सेक्शन में भी बताएं और हमारे साथ जो भी अपना कर वो भी शेयर करें। जी।